10,000 में बेचा गया था। 10,000 में एक बेटी को, बच्ची को? क्या अपने सगे वालिदैन नहीं थे, कोई पराए? उसको शर्म नहीं आई है कि भी इतना बड़ा उम्र का जिसके साथ हम इसको बेच रहे हैं। सड़कों पे चाय बेच रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या रवैये होते हैं लोगों के? बस जो भी आता है आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा, आपको मोल खरीद लेंगे। किसके पास भी मांगू ना जाके धार, पहले कहेंगे हमारे साथ आए, रात सोए तो उसके बाद ले जाए। कहता मेरा बेटा कहता है नंगा होकर बह जाता था, कहता ये मुझे मेरे साथ से करे। नाज़रीन, मैं हूं अपना होस्ट, आपका मेजबान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मुल्तान की ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाना है जिसके अपने ही घर वालों ने इसे चंद हजार की खातिर एक 60 साल बुजुर्ग को फरोख्त कर दिया। उसके बाद इनसे 4 बच्चे हुए और उस शख्स ने भी इन्हें छोड़ दिया। अब इस सड़कों पर, हाईवे पर अपनी जिंदगी गुजारी है, स्टॉल पर चाय बेचकर गुजारा कर रही है। किन मुश्किलात में है और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना मजीद इन्हें करना पड़ रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनने में आ रहा है कि आपके घर वालों ने आपको चंद हजार की खातिर एक बुरे शख्स को बेच दिया, क्या वाकया था, क्या उम्र थी उस वक्त? हाँ ये सच है, मुझे बेचा गया था, 10,000 में बेचा गया था। 10,000 में एक बेटी को, बच्ची को? क्या अपने सगे वालिदैन नहीं थे, कोई पराए थे? सक्के नहीं थे, सक्के नहीं थे। जिसने मुझे पाला है ना, मेरे सक्कों का कोई पता नहीं है, कहाँ है, कैसे है, मैं कौन हूँ, कहाँ से उठा के लाए है, कैसे पाला। जैसे मुझे पाला ना, मुझे पता है। वो भी इतना जुर्म करते थे। जब 13 साल की होगी तो ये बूढ़े आदमी के साथ मुझे बेच डाला। रजामंदी थी उस वक्त आपकी या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती किया। जबरदस्ती। मेरी रजामंदी आज भी नहीं है। किस तरह की आपकी जिंदगी उस आदमी के साथ गुजरी, क्या मुश्किलात है या खुशी से आपने जिंदगी गुजारी? क्या खुशी बाकी रह गई है जब पालने वालों ने 10,000 में बेच दिया बूढ़े आदमी के साथ। उसको शर्म नहीं आई है कि भी इतना बड़ा उम्र का जिसके साथ हम इसको बेच रहे हैं। तो उसके बाद क्या जिंदगी अच्छी गुजरेगी, क्या नहीं। सड़कों पे चाय बेच रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या रवैये होते हैं लोगों के? लोगों के रवैये यही होते हैं, बस जो भी आता है आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। फिर उसके बाद चावल तो खाते खाते हैं, उसके बाद पूछते दसते हैं आप कौन है, कहाँ से आई हो, आपकी शादी हुई है, आपका घर कहाँ है। बदमाश लोग आते हैं, पुलिस से बच बुझ कर फिरते हैं, वो आगे तंग करते हैं। हाँ नंबर दे, मैंने इनकार कर दिया, मैं नंबर नहीं देना। कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा, आपको मोल खरीद लेंगे। मैंने कहा मैं तो पहले से बिकी हुई, आप किससे खरीदोगे? ठीक है, आपके पास पैसा होगा लेकिन मुझे नहीं खरीद पाओगे। बच्चे भी हैं आपके? मेरे बच्चे 4 बच्चे, अल्लाह का शुक्र है। 4 बच्चे हैं आपके? उस शोर से 4 बच्चे हुए हैं? हाँ, उस शोर ने बस ना जैसे बच्चे पैदा करवाए, मुझे पता है। तो क्यों छोड़ा, क्या वजूहत थी? निकाह हो चुका था, निकाह भी नहीं किया तो उन्होंने ऐसे ही गुलाम बना के रखा हुआ? निकाह का तो नाम ही है, जब मेरी तरफ से हाँ होगी तो निकाह होगा ना। तो मैंने जब हाँ ही नहीं की है, वैसे उठा के फेंक दिया आगे। मैं तो उसको कहा है कि मैं आपको नहीं कबूलती हूँ, तुम मुझे क्यों रखा हुआ है, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से मर्जी जाऊँ, मेरा नहीं है कोई है। मारता पीटता तो नहीं था वो? बहुत मारता था, बहुत ज्यादा मारता था। जो दिन मेरे पे बीते हैं, कभी बच्चों को सूखी रोटियां बेच कर और चावल वाल के देती थी, इसका गुजारा बच्चों का कराती थी। बस सोचती रहती थी कि बच्चों को मैं क्या दूं, कहाँ जाऊं। जो मालिक मकान है वो कहता है पहली तो आपके सामान भी बाहर फेंका जाएगा, और जो अगर ना फेंका तो बाहर ताला भी लगा देगा और मीटर और गैस की तार भी काट देगा। किसके पास भी मांगू ना जाके धार, पहले कहेंगे हमारे साथ आए, रात सोए तो उसके बाद ले जाए। रात में कैसे सो सकती किसी के साथ? रात नहीं मैं किसी के साथ सो सकती, मैं हक हलाल की रोजी अपने बच्चों को खुआऊंगी और खुआती रहूंगी। हमने देखा था, क्योंकि हम अभी ऑफ कैमरा यहाँ पे आए थे, आप बहुत ही परेशान थी, रो रही थी यहाँ पे बैठ के। तो क्यों रो रही थी, क्या वजह थी? मैं भाई ऐसे तो रो रही थी कि आदमी आया था यहाँ, कहता है कि अपना जो छोटा बेटा है ना मेरे पास छोड़ दे, काम सीख जाएगा। ट्रैक्टरों के जो फिल्टर बनते हैं ना
वो काम सीख जाएगा, कल को अपनी करके खा लेगा। मैंने कहा ठीक है, अभी तुम ले जाओ इसको काम सिखा दो। 3 महीने 4 महीने काम किया इसने, उसने तनख्वाह नहीं दी है। उसके बाद इसने छोड़ दिया, घर आ गया, कहता तनख्वाह नहीं देता। फिर उसके बाद कहता बाजी ये आएगा तो पिछले महीनों की तनख्वाह दूंगा, अगर ये नहीं आएगा मैं तनख्वाह नहीं दूंगा। तो ये मामला चलते हैं। अच्छा मैं खुद इसको छोड़ कर आई हूँ। उसके बाद 4 दिन हुए काम पे छोड़े हुए। उसके बाद इतनी गंदी गंदी हरकत की है मेरे बच्चे के साथ। कहता मेरा बेटा कहता है नंगा होकर बह जाता था, कहता ये मुझे मेरे साथ ऐसे करे। अच्छा, इस कदर बच्ची का ज्यादती की जाती है? हाँ, तो गलत टॉर्चर किया जाते थे। कहता अम्मी ऐसा मेरे साथ भी करता है, तो करने की कोशिश करता है। और भी बच्चे हैं उसको भी ऐसे तंग करता है। मैंने कहा अभी मैं भी सोचती हूँ छोटे बच्चों को क्यों काम पे रखता, थोड़े से बड़े क्यों नहीं रखता है। अच्छा, तो आपने कोई केस वगैरह की है कोई आगे अदालत वगैरह में, पुलिस वगैरह में? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूँ, बच्चों की रोजी कमाऊँ या फिर केस करूँ। ये मैंने कहा कि मेरे बच्चे की जो तनख्वाह बनती है मुझे दे दो, मैं आपके पास काम पे नहीं छोड़ूंगी। उसने आगे की जवाब दिया, उसने इतनी गंदी गाली मुझे दी है, इतनी गंदी गाली दी है, क्या करूं। कहता है तू बुलाना इधर उधर। यार मैं क्या, यहाँ की सारी दुनिया जानती हूँ मैं जो भी हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, सबके सामने खड़ी हूँ। सभी मुझे कह दें ये इससे के साथ उसके साथ, फिर तो मैं बनती हूँ। ऐसे मैं क्यों बनूं? कोई कहेगा भी तो मैं तभी भी नहीं बनूं। तो मरियम नमाज के आगे भी ये हाथ जोड़ती हूँ, जो ऐसे जुर्म करते हैं ना बच्चों के साथ, ऐसी सजा सुनाए, अपने बच्चों का साथ हो। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मजीद आपका इस वाले से क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ ही अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।